Welcome to Exam Pool. हेलो दोस्तों, एग्जाम पुल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुशील। दोस्तों, आज हम आपके लाए हैं संविधान से भाषा से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और जो मतलब पूछे भी गए हैं और आएंगे भी आगे, वो हम सारा क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में लाए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में भाषा का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में भाषा का उल्लेख है? तो किस भाग में है? भाग 17 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भाषा का उल्लेख है, तो भाग 17 में। ठीक है, तो आपको पता होगा इस समय कितने भाग हैं। वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। वर्तमान में कुल 25 भाग हैं, लेकिन जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? अनुसूची 8 में। ठीक है, अनुसूची 8 में क्या है? भाषा का वर्णन है। ठीक है, तो जब हमारा मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद है। कौन से? अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक क्या है? भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो किस अनुच्छेद के तहत? 343A। 343A के तहत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई है? ठीक है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होते रहते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में, मतलब जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें मूल संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई थी? 14 भाषाएं को मान्यता दी गई थी। हम देखते हैं कौन कौन सी 14 भाषाएं थी। तो हमारा पहला भाषा है असमिया है। कौन सा है? असमिया है। और दूसरा आपका बांग्ला है। तीसरा गुजराती है। चौथा हिंदी। पाँचवा कन्नड़। छठवां कश्मीरी है। सातवां मलयालम है। आठवां मराठी है। और 9वां आपका उड़िया है। 10वां क्या है? पंजाबी है। 11वां संस्कृत है। और 12वां आपका तमिल है। 13वां आपका तेलुगु है। और 14वां आपका क्या है? उर्दू है। तो इन क्या 14 भाषाओं की क्या दी गई थी? मान्यता दी गई थी। जब हमारा मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 14 भाषाओं को। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। ठीक है, तो जो आपके इस समय अनुसूची कितने हैं? अनुसूची 12 हैं। कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। भाग कितने हैं? इसमें 25 भाग हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। देखते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया और उसमें किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। ये बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि 21वां संविधान संशोधन के तहत किस भाषा को जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, तो 14 भाषाएं पहले थी, आपका कितना हो गया? 15 भाषा हो गया। ठीक है, तो कब जोड़ा गया? 1967
में 1967 में जो है सिंधी को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, अब कब हुआ संविधान, अगला जो संविधान संशोधन हुआ कब हुआ था? 71वां संविधान संशोधन 1992 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इसमें जो है कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया? इसमें जो है आपको कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया। उधर आपका 15 हुआ था, 15 3 18 भाषा, कितनी हो गई? अभी तक 18 भाषा हो गए, ठीक है। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया, कौन कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो 18 इधर से पहले हो गया था और 4 हो गया, 18 4 कितने हो गए? 22 भाषा। इस तरह हमें संविधान की 8वीं सूची में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपका। फिर आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी? तो किस अनुच्छेद के तहत? 350A, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 350A के तहत अनुच्छेद अब कौन सा है? 350A। 350A के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजपुरी का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। और भोजपुरी का शेक्सपियर किसको जाता है? भिखारी ठाकुर को। तो भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को और भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को। हिंदी की आदजननी है, हिंदी की आदजननी कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत को हिंदी की आदजननी कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है दोस्तों। तो आप बताइए, प्लीज़ कमेंट करिए हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही।